हेलो गाइस, नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, मीथेन कमिंग फ्रॉम। मतलब जो मीथेन का जो रिलीज़ होता है वो कहाँ से होता है और कितना परसेंटेज किसका है। और आपको पता है मीथेन जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है। ये जो टॉपिक है हम किसके पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 25 जून 2023 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की डेट रखी गई है, किसके लिए, साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। उसमें जितने भी हम पोल्यूशन से रिलेटेड हैं या फिर वो एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री है या फिर इन्वायरमेंट बायोकेमिस्ट्री है, हम वो सारी की सारी कवर कर रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक। क्योंकि देखिए, जितना भी सिलेबस इन्होंने दिया है एचपीएससी के द्वारा, वो सिलेबस क्या है, एक लेंथी सिलेबस है और उसको कवर करने के लिए हमें लंबा टाइम चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किए गए हों, चाहे वो क्या नाम है किसी और के द्वारा कवर किए गए हैं, तो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किए गए हैं, तो उन एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम इसी तरीके से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन की फॉर्मेट में, ताकि वो टॉपिक कवर भी हो जाए और हम इजी से वो जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के उसमें आएंगे, पैटर्न में आएंगे, हम इजी से उनको सॉल्व कर सकें। देखिए, अब ये क्या है, जो मीथेन गैस है वो क्या है, मोस्ट ऑफ इंक्रीज इन इमिशन सीम्स टू बी बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। ठीक है, ये बायोलॉजिकल ओरिजिन होती है। ठीक है, अब क्या है, रादर देन हैविंग बीन रिलीज फ्रॉम बिलो अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब देखिए, जो मीथेन गैस है सबसे ज़्यादा कहाँ पे रिलीज़ होती है, वो वेटलैंड में रिलीज़ होती है। जो वेटलैंड है वहाँ से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस का इमिशन होता है। उसके बाद अब देखिए 161.6 मिलियन टन पर ईयर, ठीक है ना, एमटी पर ईयर, मिलियन टन्स पर ईयर 161। उसके बाद आता है फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्शन। जो हम फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से भी, जैसे कोल हैं, वहाँ से जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहीं से भी 129.5 मिलियन टन्स पर ईयर रिलीज़ होता है मीथेन का। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे ही इम्पोर्टेंट है वो लाइफ स्टॉक से, जो डेयरी सेक्टर है, ठीक है, या लाइफ स्टॉक्स हैं, बफेलो, काऊ, उनमें तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मीथेन रिलीज़ होती है। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद एग्रीकल्चर जो वेस्ट लैंड है वहाँ से, उसके बाद नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स। अब क्या है, हमें जो लास्ट के तीन है ना, ये इंपॉर्टेंट देखने हैं, और ऊपर वाले जो हमारे 3-4 हैं वो भी हमें ध्यान से देखने हैं। देखिए, जब भी कोई सीक्वेंस में क्वेश्चन आए तो हमें कैसे उसको कवर करना है, उसको ठीक करना है। वेटलैंड सबसे टॉप में होती हैं, उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना, उसके बाद लाइफ स्टॉक्स। ये तीन आपके टॉप में कवर हो गई। अगर सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन तीन को ऊपर ध्यान रखिए। उसके बाद जो लास्ट के तीन हैं वो कौन कौन से, देखिए, राइस कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा, अगर हम नीचे वाले तीन में देखें तो ज़्यादा मीथेन रिलीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर, जितना भी प्लांट मैटर है, जैसे कि आजकल क्या बहुत टाइम से दिल्ली एनसीआर है या दिल्ली से लगते हुए जितने भी चाहे वो यूपी है चाहे वो हरियाणा है, वहाँ पे स्टबल जो बर्निंग होती है, जो स्टबल बर्न करते हैं फार्मर उनकी ईजनेस के लिए, तो वहाँ से भी मीथेन का रिलीज़ होता है, बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर। ठीक है ना, और जो लास्ट में सबसे है वो टर्माइट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल। अब देखिए, टर्माइट्स जो हैं वो भी मीथेन का रिलीज़ करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये पता किया कि मीथेन कहाँ से कितनी और कितनी क्वांटिटी में रिलीज़ होती है और उसकी सीक्वेंस क्या है। अगर आपसे सीक्वेंस में लगाना आ जाए तो देखिए, वेटलैंड, उससे कम फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, उसके बाद लाइफ स्टॉक, WFL, W, ठीक है, FL, ये याद रखना आपको। उसके बाद नीचे जो है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो 4th पोजीशन पे है। उसके बाद लास्ट के जो तीन हैं, राइस जो कल्टीवेशन है,
उसके बाद बर्निंग ऑफ प्लांट मेटल, जो प्लांट मैटर है उसको जो बर्न करते हैं, आरबी, एंड टर्माइट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स, आरबीटी। ये ध्यान रखना, डब्ल्यूएफएल एंड आरबीटी, क्योंकि डब्ल्यूएफएल जो है वो सीक्वेंस जब चलेगा तो एल के बाद जो लाइफ स्टॉक है उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा, फिर आएगा बी आएगा, और फिर बी के बाद क्या आएगा, टी आएगा। तो हमें इस सीक्वेंस में देखना है। और ऐसे ही हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हिट टॉपिक्स हैं पिछले काफ़ी टाइम से जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हम उन टॉपिक को क्या कवर करेंगे, या 2020, 21, 22 और जो 23 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक बार बार न्यूज़ में कवर किए गए हैं, हम उनको भी इजी से कवर करेंगे और ऐसे ही हम कवर करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।